अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा सा थाम लीजिएगा, क्योंकि अब जॉन एलिया इस महफिल में बैठने वाले हैं। जॉन एलिया साहब ने अपने मुशायरे में एक बात कही थी कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ साहब, इस बात का बेहद लिहाज कीजिएगा कि जाते जाते इतना तो काम कीजिए मेरा, कि जाते जाते इतना तो काम कीजिए मेरा, अपनी यादों का जो सारो समा है वो जलाते जाइए। 4 दिन इसी होटल में अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ ये टाइम स्पेंड करके यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे साथ ये हर बार समस्या होती है। जहाँ मैं कुछ पल खुशी के बिता लेता हूँ, मुझे उस जगह को छोड़ने में मौत आ जाती है। दोस्तों को छोड़ के, सारे ग्रुप को छोड़ के, बहुत ही वंडरफुल टाइम था। कुछ दिन किन लोगों के साथ आप रह जाते हैं, उनको छोड़ना थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है। तो चलते हैं फिर। तो आज है लास्ट डे और हम वापस लौट रहे हैं अपने राजस्थान। सोचकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कैसे ये 3-4 दिन गुजर गए, पता भी नहीं चला। और मैं सोच रहा था कि केवल मेरा ही मन ऐसा हो रहा है, लेकिन नीचे आने के बाद पता चला सभी का मन ऐसा हो रहा है। यहाँ से सबको छोड़ के जाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। मनुष्य का दिमाग और मनुष्य का चरित्र, मनुष्य की मनोस्थिति ही इस तरह की होती है कि जहाँ वो अच्छे 2 पल गुजार लेता है वो उसी में रहना चाहता है। इसीलिए शायद दुख आता है तो हम थोड़ा सा अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हम सुखों के प्रति आसक्त बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए, फिलोसफी तो होती रहेगी। यहाँ से हमने चेक इन किया, बोर्ड पास लिया और अपने जो भी लगेज था उसका इंस्पेक्शन करवाया। उसके बाद हमने थोड़ा सा वेट करना पड़ा बोर्डिंग के लिए। उसके बाद पूरी फ़्लाइट के लिए बहुत लंबी क्यू लगी हुई थी। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारा नंबर आया। इसके बाद हम चले कोयम्बटूर से चेन्नई के लिए। सीपी कह रहा है कि पीछे के डोर से अपना नंबर जल्दी आएगा, तो हम चल लिए पीछे के डोर की तरफ। ऊपर जो देख रहे थे आप वो था विंग। और इसके बाद हमने अपना बोर्डिंग पास चेक करवाया। यहाँ भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, बहुत मुश्किल से नंबर आया। इतनी लंबी लाइन और इतनी वेटिंग शायद बसों में भी नहीं होती आजकल। इसके बावजूद हम अपनी सीट पे आके बैठे हो। ये रिकॉर्डिंग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सीपी ने रिकॉर्ड की है। इसके बाद हम पहुंच गए आसमां में, जहां बादलों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। हालांकि मैं तो सो चुका था, इसके बावजूद कभी कभी ना बादलों को देख के मेरे मन में ये होता है कि सपोज अगर हम इसके ऊपर बैठ सकते, खड़े रह सकते, तो हमको कैसा लगता होगा। लेकिन छोटे थे तब ये मन में आता था बहुत कि बादलों के ऊपर कोई बैठ सकता होगा। लेकिन इसके बाद हम एक बहुत भयंकर टर्बुलेंस से गुजरे, बादलों के अंदर से होते हुए प्लेन गुजरा, तो एक बार के लिए ऐसा लगा कि क्रैश होगा। लेकिन उसके बाद सफलतापूर्वक हम नीचे आ गए और बहुत ही एडवेंचरस ये इस बार वाली फ़्लाइट रही थी। उसके बाद हम निकल लिए। यहाँ से हमें जाना है जयपुर और इसके लिए फ़्लाइट जो है आधे घंटे बाद है, तो हमें एयरपोर्ट पे ही वेट करना पड़ेगा। हमने सोचा कि थोड़ी देर वेट किया जाए, साथ में कुछ खाना भी खा लिया जाए। अपने पास कम से कम 2 घंटे हैं, तो हम लंच के लिए उधर उधर बढ़ गए, लेकिन कहीं भी अच्छा ऑप्शन नहीं मिला। लास्ट में हमें मिला ये मद्रास कैफ़े हाउस। तो आप बताइए, कभी आपने 150 रुपये का ऐसा समोसा खाया है? हमने खाया है मद्रास कैफ़े हाउस से। उसके बाद हमने काफ़ी देर तक वेट किया, क्योंकि 2 घंटे स्पेंड करना यहाँ बहुत मुश्किल काम था। इसके बाद हम लोगों ने इसके बाद मैं वापस दोबारा सारे लगेज की इंस्पेक्शन करानी पड़ी। मेरा क्या विचार है ना कि अगर किसी की भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो उसका लगेज एक बार जहाँ इंस्पेक्शन हो गया उसके बाद दोबारा इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए। और बातें करते हुए हम इतने लेट हो गए, केवल 5 मिनट बचे थे हमें एंटर होने के लिए, और बड़ी मुश्किल से जल्दी भाग दौड़ करके हम अंदर पहुँचे। उसके बाद हमने देखा सारी फ्लाइट लोड हो चुकी थी, केवल हम 4-5 जने बाहर थे। इसके बाद हम निकल गए जयपुर के। आसमां से बादलों का नज़ारा भी क्या खूब होता है ना। ऐसा लगता है जैसे रुई की समुंदर हो, रुई के पोए पोए पड़े हो। लेकिन है ना, यहाँ से नीचे कुछ दिखता नहीं है, तो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। यहाँ ये लड़का कोशिश कर रहा है कि यहाँ से एक ऐसी फ़ोटो ले और इंस्टा पे डाले, लोगों को दिखाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। तो भाई ऐसी बुरी हुई कि मैंने उन आंटी को दे दिया फ़ोन, और मैं कह रहा था फ़ोटो ले, वहाँ वीडियो बन रहा था। और कुछ देर बाद हमने लैंड किया यहाँ जयपुर की पावन धरा पे। आंटी देख रही मेरी फ़ोटो क्यों ले रही है,
और उसके बाद हम जल्दी से बैठ के आ गए एयरपोर्ट से बाहर। घर जाने की बहुत जल्दी थी तो जल्दी जल्दी चहलकदमी करके निकले हम बाहर। और बाहर जल्दी से हम दोनों ने करी कैब और राजस्थान रोडवेज के आगे ले लेता। हाँ वो हल्की सी होती क्योंकि ब्रेक कम लगा सालों हाँ। रात को आने के बाद नींद इतनी मस्त आई ना कि पूछिए मत। जब भी आप ट्रेवलिंग करके आते हैं नींद बड़ी मस्त आती है। और उसके बाद जब हम उठे, आज है 22 तारीख सुबह के 8:30 बजे संडे। तो आज मैं वापस लौटा। बस मुझे इतना कहना था, मेरे सुबह सुबह कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। बाय।